कि पिछड़ा समाज ज़्यादा से ज़्यादा रामायण महाभारत पढ़ता है, अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा है। जब अपना इतिहास पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका जी, उनका बेटा था प्रहलाद। ये सब मनगढ़ंत कहानी गढ़े कि हिरण्यकश्यप राक्षस थे, लेकिन इसी लखनऊ के बगल में हरदोई जिला है, हरदोई का नाम पड़ा क्यों? हरिद्रोही। राजा हिरण्यकश्यप हरि को नहीं मानते। हरि माने ब्राह्मण, द्रोही माने विद्रोह करने वाला। राजा हिरण्यकश्यप की गलती थी कि मेरे यहाँ ब्राह्मणों का पाखंड नहीं चलेगा, तो राजा हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए उनके बेटे प्रहलाद को फोड़े और प्रहलाद को नशेड़ी भंगेड़ी जुआरी शराबी बना दिए। और राजा तंग आकर के हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद को भगा दिए घर से। तो जब घर से भगा दिए तो उसी दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन शादी थी होलिका की। तो कही कि ये कही भतीजा मेरा है, भैया ने घर से भगा दिया, तो चलूं कम से कम उससे खाना खिला लूं। तो घर से चोरी चोरी खाना खिलाने के लिए जंगल में गई है। और 7 ब्राह्मण पुत्र दारू के नशे में धुत, और प्रहलाद भी दारू पिया हुआ था। इसे पढ़ेंगे तो इसे आपको मिलेगा। सच्ची रामायण का अध्ययन करिए, अपने सच्चे इतिहास को खोजिए। ब्राह्मण पुत्रों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जो भी मिला, उसी रात को होलिका को सब फूके। और जब सुबह में राजा पता लगाए कि आखिर गई कहाँ, तो प्रहलाद की माँ ने बताई कि रात में वो गई थी प्रहलाद को खाना खिलाने, तब से वापस नहीं आई। और जब राजा ने पता लगाया इसका, तो सब पकड़े गए। तो राजा ने उनके मुंह पर करिखा चुन्ना, गोबर माटी फेंक करके तलवार से उनके माथे पर लिखा अबीर, ये वीर नहीं हो सकते, ये कायर हैं। और उसको ला करके यहाँ ब्राह्मणों ने एक कहानी गढ़ करके पिछड़े समाज पर थोप दिया। और पिछड़ा समाज हमारा आज उसको ढोरा, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है जी। इसलिए होली मैं नहीं गाया हूँ। जी सर ये आप बोल रहे हैं, मगर सर पूरे भारत में होली मनाया जाता है सर, और काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग क्यों मनाते हैं? यार पढ़े लिखे थे और गोबर हैं, क्यों पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं? बाबा साहब आगरा की मीटिंग में फूट फूट करके रोए थे कि मैंने जिस शिक्षा के लिए इतनी बड़ा संघर्ष किया, मुझे सुनो, मुझे धोखा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने दिया। जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे मेरी शिकायत नहीं है। जो बातें आप सर बोल रहे हैं उन लोग भी दिमाग में और फिर वो पढ़े नहीं आए तो हम क्या करें? जो पढ़ेगा नहीं